हेलो गाइस, सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को हम पिछली वीडियो में आपके साथ सिलेबस डिस्कस किए थे, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे। इस वीडियो में हमको क्या पढ़ना है, मात्रक और एवं मापक वर्ग पढ़ेंगे। जो हमारा अलेवेंथ की क्लास है उसकी ये हमारा उसमें ये हमारा पहला चैप्टर है। क्या है ये हमारा पहला चैप्टर है। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा मात्रक एवं मापक। ये हमारा क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट है। अब जैसे क्या है कि हमारा मात्रक एवं मापक जो है, इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा जो हमारा क्या है, भौतिक राशियाँ। क्या है? भौतिक किसके बारे में हम पढ़ेंगे? भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं कि भौतिक नियमों को समझने के लिए आवश्यक होती है। क्या होती है कि भौतिक नियमों को समझने के लिए भौतिक नियमों को समझने के लिए आवश्यक होती है। क्या होती हैं? समझने के लिए आवश्यक होती है। क्या आवश्यक होती हैं? भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ भौतिक नियमों को समझने के लिए आवश्यक होती हैं। और या फिर क्या होती हैं कि वे सभी राशियाँ क्या है कि वे सभी राशियाँ जो भौतिक के नियमों की व्याख्या करने के लिए भौतिक के नियमों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। प्रयोग में लाई जाती हैं। क्या कहलाएंगी? हमारी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब इसमें इसका कहने का मतलब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या होता है, कहलाती हैं। इसमें क्या है कि भौतिक राशियाँ भौतिक नियमों को समझने के लिए आवश्यक होती हैं। कि जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं किसी भी भौतिक नियमों को समझने के लिए आवश्यक होती हैं। और या फिर एक दूसरे डिफिनीशन के जरिए इसको हम क्लियर करते हैं। ये सभी राशियाँ जो भौतिक नियमों की व्याख्या करने के लिए क्या है कि वे सभी राशियाँ जो भौतिक नियमों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती है। जो हमारे भौतिक नियम होते हैं, भौतिक नियमों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं जो सभी राशियाँ, वो हमारी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब हमारी अगला हमारा है कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक क्या है, पहला क्या है, दिशात्मक वर्गीकरण। पहला क्या है? दिशात्मक वर्गीकरण के मतलब से है कि दिशा के आधार पे हम वर्गीकरण करेंगे। और दूसरा हमारा क्या है?
दूसरा है निर्भरता के आधार पे। दूसरा क्या है? निर्भरता, निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर वर्गीकरण। निर्भरता के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला जो हमारा क्या होगा? दिशात्मक वर्गीकरण। दिशात्मक वर्गीकरण। दिशात्मक वर्गीकरण में हमारा पहला हो जाएगा, पहला क्या होगा? पहला हमारा दिशात्मक में क्या होगा? अदिश। अदिश, अदिश राशियाँ क्या कहलाएंगी? अदिश राशियाँ भी तो एक क्या है? भौतिक राशियाँ है ना। तो अदिश राशियाँ हमारी क्या है? ऐसी राशियाँ जिसमें क्या हो, हमारा परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, वो राशियाँ क्या कहलाती हैं? वो राशियाँ हमारी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं? वो हमारी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अदिश राशि कहते हैं। उसे हम अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अब हमारी कौन कौन सी अदिश राशि होती हैं? जैसे हमारी हो गई एग्जाम्पल में दूरी हो गई। क्या हो गई? दूरी। एग्जाम्पल में हमारी क्या हो गई? उदाहरण में हमारे दूरी हो गई। दूरी है, द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान हो गया। और क्या क्या हमारी अदिश राशियाँ हैं? आयतन, आयतन हो गया। समय, आयतन, समय, चाल। अभी इनके बारे में हम आपको समझाते हैं। चाल और क्या है? आदि। अब देखिए कि दूरी है, जैसे बता दिया 5 किलोमीटर की दूरी पर। 5 किलोमीटर की दूरी आपको बताया, लेकिन क्या डायरेक्शन उसमें बताया नहीं, सिर्फ क्या बताया? परिमाण बताया। 5 किलोमीटर उसका क्या है? परिमाण है। द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। जैसे हमारा वेट मान लो यक्स है, यक्स का वेट कितना है? 5 किलोग्राम है। 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम में आपको कहीं दिशा बताया? दिशा आपको कहीं नहीं बताया। इसलिए क्या है? ये हमारी क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटीज। Those quantities in which only magnitude but not direction are called as scalar quantities। और आयतन, आयतन में भी क्या है? लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बट लेकिन इसे दिशा, डायरेक्शन का मेंशन नहीं होता है, इसलिए आयतन है। समय, समय में भी कोई दिशा नहीं बताई जाती। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से, 5 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से। स्पीड और वेग में यही अंतर है कि वेग के साथ क्या है? दिशा बताया जाता है कि वह 5 किलोमीटर के वेग से पूरब दिशा में गमन कर रहा है। तो ये अंतर होता है आगे, जिसको हम पढ़ेंगे। अब आगे हमारी क्या है? आगे हमारी है सदिश राशियाँ। क्या है? सदिश राशियाँ। क्या पढ़ेंगे? सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? सदिश राशियाँ वही ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा के साथ साथ
क्या हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। those quantity in which magnitude and direction both are available are known as vector quantities. So let's be see here what is the vector quantities. क्या है हमारा दूसरी क्या है वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि जिसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर क्वांटिटी QUANTITY वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या होती हैं सदिश राशियां वे राशियां जिसमें क्या है दिशा के साथ वे राशियां जिसमें सॉरी अबाउट दैट परिमाण के साथ क्या है परिमाण के साथ दिशा भी होती है परिमाण के साथ दिशा भी होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि में क्या है हमारा आपको जैसे हम बता चुके थे कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो हमारा भार होता है भार एक सदिश राशि है लेकिन द्रव्यमान क्या है द्रव्यमान एक अदिश राशि है। जैसे पहले हम आपको भार में क्या होता है W इक्वल टू mg होता है ना W इक्वल टू mg होता है और द्रव्यमान में क्या है सिर्फ क्या है m है। g क्या है g आपकी डायरेक्शन डिफाइन करती है कि नहीं कि नीचे की तरफ एक दिशा है जो mg जी क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय त्वरण है जो अपनी तरफ क्या कर रहा है खींचे हुए है। तो क्या है जी एक डायरेक्शन बना रहा है डायरेक्शन बनाने की वजह से भार हमारा क्या है m जी के साथ द्रव्यमान गुणे जो है। तो अब भार के साथ जो है हमारा और द्रव्यमान एक क्या है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अब लेकिन भार क्या है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक तो अब जो है आगे हमारा वेग हो गया क्या हो गया भार हो गई वेग हो गया भार हो गया वेग हो गया। अब क्या कर सकते हैं कि भार हो गया वेग त्वरण और संवेग ये सब क्या है हमारी आदि ये सब क्या है आदि हमारी क्या है सदिश राशियां क्या कहलाती हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक अब क्या है ये हमारा पहला वर्गीकरण हो गया क्या है ये हमारा पहला वर्गीकरण हो गया। अब दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पे था दूसरा वर्गीकरण हमारा था निर्भरता के आधार पे जिसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो सो गाइस आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और सपोर्ट करें ताकि ये फ्री का कंटेंट और लोगों को पहुंच सके। धन्यवाद।